नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में ड्यूकॉन इंफ्रा टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक कंपनी जो बोनस शेयर का अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे और उसके साथ ही में कंपनी के शेयर हमें बोनस शेयर के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदने चाहिए कि नहीं, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम इस वीडियो में ड्यूकॉन इंफ्रा टेक्नोलॉजी लिमिटेड इस कंपनी की जो प्रेस रिलीज होते हुए देखने को मिली है और उसमें कंपनी जो हमें बोनस अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिली है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस बोनस रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो प्रेस रिलीज फॉर बोनस इशू डिक्लेयर बाय कंपनी इन द रेशो ऑफ 1 equity share of RS1 each from every 10 equity shares of RS1 each to shareholders of the company। तो कंपनी हमें यहाँ पर बोनस शेयर जो डिक्लेयर करते हुए देखने को मिल रही है, तो उसका रेशो हम देखेंगे तो 1:10 का हमें ये बोनस का रेशो कंपनी अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल रही है। तो उसके बारे में देखेंगे तो हम इसको अगर हम सिंपल भाषा में देखेंगे तो जिनके भी पास इस कंपनी के 10 शेयर होंगे तो उनको बोनस में एक शेयर मिलने वाला है। और इस बोनस शेयर की अगर हम रिकॉर्ड डेट देखेंगे तो कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है वो होने के बाद हमें कंपनी इस रिकॉर्ड डेट के बारे में अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिलने वाली है। तो अगर हमें इस कंपनी का शेयर बोनस के लिए खरीदना है और साथ ही में इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से भी खरीदना है, तो उसके लिए सबसे पहले कंपनी की फंडामेंटल कितने मजबूत है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो उसके बाद हम डिसीजन ले सकेंगे कि हमें इस कंपनी में क्या करना है। तो उसके लिए कंपनी के जो लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट, साथ ही में कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में हम देखते हैं। इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे है वो देखने के लिए कंपनी के हमें लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट कैसे रहे तो उसके बारे में देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स है इस क्वार्टर 3 का तो वो देखेंगे, तो ये हमें 30 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि अगर हम क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें 28 करोड़ का देखने को मिला था। तो इस क्वार्टर 3 में कंपनी का सेल्स हमें क्वार्टर 2 के कंपेरिजन में थोड़ा सा बाहर से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें 102 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि हम इस क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें सिर्फ 30 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का सेल्स में हमें बहुत बड़ी गिरावट ईयर और ईयर बेसिस पर देखने को मिल रही है, जो कि एक ख़राब बात हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। इसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो हमें क्वार्टर 3 में कंपनी का जो सेल्स है तो उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कम देखने को मिल रहा है, और उसकी वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें इस क्वार्टर 3 में 3.79 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि अगर हम क्वार्टर 2 में देखेंगे तो 2.81 देखने को मिला था। तो क्वार्टर 3 में हमें क्वार्टर 2 के मुकाबले में कंपनी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन पिछले साल के अगर हम क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 4 करोड़ से नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है, और ये 3.79 करोड़ इस क्वार्टर 3 में देखने को मिल रहा है। तो मंथली बेसिस ज़रूर हमें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन ईयर और ईयर बेस देखेंगे तो कंपनी का सेल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 4 करोड़ से 3.79 करोड़ तक गिरते हुए देखने को मिल रहा है। और इससे पहले हम देखेंगे तो कंपनी लगातार प्रॉफिट हमें इंक्रीज करते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज करते हुए देखने को मिली थी, लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें थोड़ा सा फिर से ऊपर नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक स्टेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का नहीं देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए हमें ख़राब बात यहाँ से देखने को मिल रही है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो क्वार्टर 3 में हमें 12.56% का देखने को मिला था, जो कि क्वार्टर 2 में हमें 10.01% का देखने को मिला था। तो एक अच्छी ग्रोथ हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में क्वार्टर 3 में देखने को मिल रही है। वही पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें सिर्फ 3.93% का देखने को मिला था। तो ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 3.93% से बढ़कर 12.56% तक होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें ईयरली बेसिस और मंथली बेसिस दोनों में अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से इस क्वार्टर 3 में हमें पॉजिटिव न्यूज़ कंपनी के लिए आते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट है, तो उसके बारे में देखेंगे तो क्वार्टर 3 में कंपनी हमें 1.51 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करते हुए देखने को मिली थी, जो कि
Q2 में सिर्फ 31 लाख का ही हमें कंपनी प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रही थी। तो एक अच्छी ग्रोथ कंपनी हमें क्वार्टरली बेसिस Q3 में Q2 के कंपैरिजन में करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम दिसंबर 20 का जो हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिला था वो हमें इस कंपनी का 78 लाख का देखने को मिला था। तो कंपनी का जो पिछले साल के Q3 का 78 लाख प्रॉफिट था वो हमें यहाँ पर इस Q3 में 1.51 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी हमें अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करते हुए देखने को मिली है और में मंथली बेसिस और ईयर बेसिस हमें इस Q3 में कंपनी के नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इस क्वार्टर रिजल्ट में हमें कंपनी का जो सेल्स है वो लगातार हम मार्च 20 से देखेंगे तो 169 करोड़ से हमें कंपनी का सेल्स लगातार कम होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि निगेटिव बात है। इसके कंपेरेटिव अगर हम देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंस हमें कंपनी के सेल्स के कंपैरिजन में कम देखने को मिल रहा है, जो कि इसकी वजह से हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का पॉजिटिव में आते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो इसमें हमें Q3 में मंथली बेसिस और ईयर बेसिस दोनों में कंपनी हमें ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें मंथली बेसिस और ईयर बेसिस इस Q3 में कंपनी का बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से कंपनी हमें नेट प्रॉफिट ज़रूर लगातार बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह कंपनी के सेल्स हमें खराब और डाउन होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो उसी वजह से हमें इस कंपनी के जो सेल्स है उसके ऊपर अच्छा फोकस रखना पड़ेगा, ताकि कंपनी अगर आने वाले दिनों में कंपनी का सेल्स और भी हमें डाउन होते हुए देखने को मिलता है तो इसका इम्पैक्ट कंपनी के नेट प्रॉफिट और साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर हमें पड़ते हुए देखने को मिलेगा और उससे कंपनी हमें लॉस में भी जाते हुए देखने को मिल सकती है। तो अभी तक जो क्वार्टर रिजल्ट है तो उसमें हमें कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट ज़रूर करते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी का जो सेल्स डाउन है तो डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है लगातार। तो उसी वजह से हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में रिस्की हो सकता है और बोनस शेयर के लिए अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी हमें यहाँ पर रिस्क होते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन तो क्वार्टर रिजल्ट हमें कंपनी के मिक्स ही देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बाद कंपनी का जो मेन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो उसके ऊपर हम नज़र डालेंगे कि कंपनी कैसे इसमें परफॉर्मेंस कर रही है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो उसमें कंपनी का अगर हम मार्च 11 से सेल्स देखेंगे तो 21 करोड़ का सेल्स है कंपनी का, वो हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो सेल्स है वो हमें 342 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। तो अच्छी कंपनी के सेल्स में हमें मार्च 11 से कंपनी के मार्च 21 तक देखने को मिल रही है सेल्स में, तो उसी वजह से कंपनी यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव न्यूज़ देते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 11 में 20 करोड़ के कंपनी के एक्सपेंस थे, तो कंपनी के एक्सपेंस भी हमें कंपनी के सेल्स की तरह बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और ये सेल्स हमें और ये कंपनी का एक्सपेंस हमें 329 करोड़ का मार्च 21 में देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी का सेल्स अगर हम मार्च 21 में देखेंगे तो 342 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हुए देखने को मिल रहा है, तो उसी वजह से अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो लगातार हमें पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है और मार्च 11 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 1 करोड़, इसके बाद हम लगातार देखेंगे तो 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़, इसके बाद 15 10 18, इसके बाद 12 और 13 करोड़ का मार्च 21 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ से करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो कंपनी का 6% मार्च 11 में था, उसके बाद हमें 7%, 6%, 6, 5, 7, 4, 3, 5, 3 और मार्च 21 में ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 4% का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो हमें लगातार 10% के नीचे देखने को मिल रहा है, तो इसको कंपनी को आने वाले दिनों में इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 10% के ऊपर जाते हुए देखने को मिलेंगे, तो उससे कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए कंपनी का जो एक्सपेंस है तो उसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हमें ये पॉसिबल होते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो कंपनी मार्च 11 से लगातार हम देखेंगे तो 6 सालों में लगातार कोई भी प्रॉफिट कमाते हुए देखने को नहीं मिल रही और कंपनी हमें लगभग मार्च 16 तक कोई भी प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को नहीं मिल रही। इसके बाद हम देखेंगे तो 17 से
5 करोड़, इसके बाद 2, 6 करोड़, 1 करोड़ और 0। तो कंपनी का अगर हम मार्च 21 का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी हमें एक 0 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए ख़राब बात हमें होते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें ज़रूर अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन जो टैक्सेस और जो एक्सपेंस है तो उसको छोड़कर उसको चुकाने के बाद जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो हमें 0 मार्च 21 में होते हुए देखने को मिल रहा है। और उससे पहले देखेंगे तो कंपनी हमें सिर्फ 4 साल नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रहा है, और उसमें भी कंपनी हमें लगातार कंपनी का प्रॉफिट लगातार कम या ज़्यादा होते हुए देखने को मिल रहा है, जो और ये हमें अनस्टेबल देखने को मिल रहा है। तो उसी वजह से इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही रिस्की हो सकता है। तो जिस तरह कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें लगातार ख़राब देखने को मिल रहा है, तो उसी वजह से ज़्यादा यहाँ पर अमाउंट इन्वेस्ट करना एक रिस्क हो सकता है। और अगर आपको ये शेयर बोनस के लिए ख़रीदना है तो आप इस शेयर में एक सीखने के लिए सिर्फ 10 क्वांटिटी में बाय करके जो एक शेयर आपको बोनस में मिलने वाला है तो उसके बारे में सीख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सही होगा। लार्ज क्वांटिटी में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना एक रिस्क की बात हो सकती है, और आपकी जो कैपिटल है वो किस कंपनी में डूब भी सकती है। तो इसी वजह से बोनस शेयर के लिए या फिर सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी में आप इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आपकी जो ओवरऑल कैपिटल है वो रिस्क में ना आए। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें आज के दिन ड्यूकॉन इंफ्रा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।